जो बाहर के जो शरीर की क्रिया है उसी के आधार से पुण्य, उसी के आधार से पाप और उसी के आधार से धर्म मानता है। समझ में आया? जड़ की क्रिया से ही पाप, जड़ की क्रिया से ही पुण्य और जड़ की क्रिया से ही धर्म। कैसे? पूजन करा तो पुण्य कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया? और भोजन करा तो पाप कर लिया, यही है ना? और उपवास करा तो धर्म कर लिया। आया समझ में? 3 चीज़ों में ही पुण्य पाप धर्म हो गया। स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा प्रवचन सुन लिए, पूजा पाठ भक्ति कर ली, व्रत उपवास कर ली, से धर्म मानता है। और थोड़ा पूजा पाठ में ऐसा नहीं है, इसमें भी अंतर है बहुत गहरा। कुछ क्रियाओं को पुण्य का काम मानता है और कुछ क्रियाओं को धर्म मानता है। ये समझ में आए? जैसे अभिषेक वगैरह पूजा पाठ को मानता है पुण्य और व्रत उपवास को मानता है धर्म। समझ में आया? व्रत उपवास करे तो कहता धर्म कर लिया, और ये दया दान पूजा करे, दया दान भक्ति, इनको पुण्य बंध का कारण मानता है। समझ में? और थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा आत्म तत्व की चर्चा सुन ली, थोड़ा ऐसा चतुष्टयम ज्ञान में अपन शरीर आदि से तो होता ही धर्म हो गया, जबकि ये सब की सब पूरी जड़ की क्रिया है। ठीक? तो असमान जाति मनुष्य पर्याय में अहम पना है और दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वेद ज्ञान ही असली मुक्ति का उपाय है। पुण्य करना, दया दान पूजा भक्ति करना ये मुक्ति के उपाय नहीं है, क्योंकि मुक्ति किसकी होनी है? आत्मा की। किससे मुक्ति होनी है? अच्छा बताओ, आत्मा को किससे मुक्त होना है? पता है आप लोगों को? आत्मा किससे बंधा हुआ है? हैं? आत्मा बंधा है ना दीदी? हाँ भैया, अब अपन को एक समय की जो मान्यता है उससे पर्याय को मुक्त करना है, बराबर है? तो वो पर्याय बंधी किससे? बराबर। तो पर में अपनापन कैसे करा उसने? अपन ने पर में अपनापन कैसे कर रखा है? 4 प्रकार की एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि। तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि किससे कर रखी है? क्यों कर रखी? पर पदार्थ से क्यों कर रखी? जीव करता है उनमें देव में एकत्व, बराबर, कर्तव्य और भोक्तृत्व, हाँ, कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, बराबर, ये बुद्धि खड़ी होगी। बराबर। मैंने इसका उत्तर सीधा सा है कि इस आत्मा को अपने मुक्त स्वरूप का परिचय नहीं है। समझ में आया? परिचय नहीं है माने वो ये पुद्गल, ये शरीर, ये जड़, इससे भिन्न में क्या एक तत्व, कोई भिन्न तत्व, ऐसा हमें परिचय नहीं है। परिचय नहीं होने से शुरू में बताया कि आत्मा स्वयं अमूर्तिक है और वो देखता प्रति समय मूर्तिक को है। और कितना देखता है? अब मज़ेदार बात है ना, कितना देखता है कि भाई साहब बेचारा 24 घंटे देखता है। भाई आधा घंटा ऐसा मिले कि आत्मा मूर्तिक को नहीं देखे, समझ में? आधा घंटा तो कम से कम ऐसा मिले कि वो अमूर्तिक की तरफ जावे। अब वो आधा घंटा भी अपने आप तो मिलता नहीं। देखना ध्यान से, प्रकृति में सिस्टम क्या है? प्रकृति में सिस्टम है, आत्मा है जानने वाला और ये पुद्गल है जानने में आने वाला। ठीक? और स्वाभाविक ऐसा है कि ये आत्मा अपने को जाने चाहे नहीं जाने, पुद्गल को जानेगा। अब समझे सिस्टम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने नैसर्गिक स्वाभाविक ऐसा सिस्टम है अनादिकाल से कि ये आत्मा को इतना सा भी ज्ञान मिलेगा ना, इतना सा जरा सा, तो भी उसको पुद्गल जानेगा। फिर इतना मिलेगा तो और ज़्यादा पुद्गल जानेगा, और ज़्यादा मिलेगा तो और ज़्यादा पुद्गल जानेगा, लेकिन आत्मा को नहीं जानेगा। जानने की शक्ति बढ़ती है तो किसको ज़्यादा जानने लगता है? पुद्गल को जानने लगता है। अब मज़ेदार बात है, वो पुद्गल को जानता है तो पुद्गल को जानता है तो बेचारा जिसको जानेगा उसमें अपनापन करेगा। अब वो आत्मा को जानते नहीं तो उसमें अपनापन करे तो करे कैसे? नहीं समझ? अब वो पुद्गल को जानता है। अब मज़ेदार बात है, धक्के खाते खाते मनुष्य हो गया। तो मनुष्य हो गया तो संगी पंचेंद्री हो गया,
तो इतहित का सुखी होने का उपाय सोचने लगा। भाई पहले तो जो असंगी पना तक है वहाँ सुखी होने का उपाय नहीं सोचता जी। वहाँ तो वो जैसी अवस्था है, दुख तो होता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये दुख क्यों हो रहा, पर दुखी होता है। असंगी पने तक दुख होता है, नहीं दुख का भाव आसा, लेकिन इसको बचूं कैसे, ये इतना सोचने की उसको शक्ति, तो उसको इतनी शक्ति नहीं है। तो उसकी जो क्रियाएं देखते हो ना तुम असंगी तक की, वे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, वे 4 प्रकार की संज्ञाओं के कारण उसको ये काम करता है, समझ में आया? तो उसके कारण वो आपको भागता हुआ ये सब करता हुआ ऐसा ऐसा दिखता है ना, कहते कोई खाने के लिए भाग रहा है, तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञाएं काम कर, इसलिए भयभीत रहता है, क्योंकि दुख के कारण मूल में देखोगे तो ये है। इन 4 से कोई 5वां दुख नहीं है। आहार का दुख, भय, अपन देखो अपने दुख गिनो, इसमें मैंने पहले एक प्रवचन किया है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह पे, आपको याद है तो आहार का दुख भयंकर दुख है। सबसे ज़्यादा जीव दुखी होता है पहले नंबर पर आहार से। अगर अपन को भोजन नहीं मिले तो अपन सब भूल जाएंगे। अभी भी अगर तुम्हें 3 दिन 4 दिन भोजन नहीं मिले तो तुम सब एक तरफ रख के कहोगे भोजन तो दूसरी बात बाद में, मुझे कुछ नहीं सुनना। समझ में आया? और भय, और अपने को 24 घंटे भय 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 भय। और भय भी कैसा होता है, जो अवस्था जैसी होती है उसमें जो प्रकृति है वो भय है उसको। फिर मैथुन, छोटी से छोटी, देखो तुम एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री तक, मैथुन बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। जीव दुखी है बहुत, तिर्यंच गति का जीव महा दुखी है, भूखा मर रहा है, लेकिन मैथुन परेशान कर रहा है। फिर चौथा क्या है, परिग्रह, शक्ति बढ़ाने की, इकट्ठा करने की क्षमता, चाहता है कुछ इकट्ठा कर लो, कुछ मिल जाए, क्योंकि पर को ही जानता है, तो पर के ही इकट्ठा करूँ कुछ तो उससे सुखी होऊंगा। ऐसी वे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञाएं आज की नहीं है। इसलिए अपन को बहुत गहराई में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, जिसमें देखो गुणस्थान प्रमाण है, सब 6वें 7वें गुणस्थान तक ये आहार संज्ञा काम करती, उसके ऊपर 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा काम करती, और 10वें गुणस्थान तक लोभ कसाय काम करती। लोभांत कसाय सूक्ष्म सांप्राय, जो 10वां गुणस्थान है वहाँ तक लोभ कसाई जाती है जीव की। नहीं माने भोजन का विकल्प 6वें तक आया, 7वें से खत्म। अपने स्वरूप में गए तो बिल्कुल वैसे, अब वो अंदर वैसी रहती होगी, लेकिन अपन विकल्पात्मक मोटा मोटी ले लें, और वे संज्ञाएं काम करती हैं। अब अपन मनुष्य पर्याय में आए तो अपन को हित हित करने की सक्षमता मिल गई। अब अपन को हित हित विचार करने की क्षमता मिल गई, तो अब अपन को ज्ञान में झलक क्या रहा है, नेचुरल क्या झलक रहा है, उद्गत। और अपन को अब हित हित करने की क्षमता मिली, तो अपन ने हित हित करने में अपन को क्या दिख रहा है, अपने ज्ञान में क्या दिख रहा है भजन जी, ज्ञान में क्या दिख रहा, उद्गत। तो भाई तुम्हें जो दिखेगा, तुम दिल्ली में आए और विश्वास देगा, लोग कहते पंडित जी आप इस लाइन में कहाँ से घुस गए लीड बाहर की। मैंने कहा यार मैं जिस जगह गया ना वो विश्वास नगर में, वहाँ काम ही यही होता था। नहीं समझा? अगर मैं गांधीनगर तरफ जाता तो कपड़े की लाइन में जाता, लेकिन यहाँ आया तो हर आदमी केवल 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 केवल। तो भाई हम अपने आप ही स्वभाव है कि काय में जाएंगे, इसी में जाएंगे, कोई अलग से कौन सा धंधा करेंगे। ऐसे ही अपन को जब शक्ति बढ़ी, सामर्थ्य बढ़ी, तो अपन को परिचय पुद्गल का बढ़ा। अब पुद्गल का परिचय बढ़ा तो अपन ने एतहत करने की सोची, तो एतहत करने के नाम पर केवल अपन को पुद्गल दिखता था। तो पुद्गल दिखता था तो अपन ने क्या किया, सारी शक्ति जो मिली थी वो पुद्गल में लगाना चालू कर दी। समझ में आया कि नहीं? फिर अपन तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, मनुष्य तो या कोई भी जीव नकलची होता है। तो यहाँ बचपन से देखा कि सुखी कौन है। भाई धंधा कैसे चुनते हैं अपन, कि कमाई किस में ज़्यादा है, कि साहब इसमें 5% है, इसमें 10% है, इसमें 2% है, इसमें 12% है, तो भैया स्वभाव है कि आदमी 12% चुनेगा। ऐसे ही अपन जब यहाँ बच्चे थे तो अपन ने देखा कि पैसे से सुखी होता है आदमी। काहे सुखी होता है? करोड़पति अरबपति आदमी सुखी होता है। कि कैसे सुखी होता है? कि अपन जिस में सुख जानते हैं वो सारा सुख पैसे से मिलता है। जैसे अपने को कोई सम्मान करता है तो मज़ा आता है कि नहीं आता? तो भाई कोई प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता कि नहीं?
तो आपने देखा कि प्रशंसा पैसे वालों की होती है, ठीक। फिर आप अच्छे कपड़े पहनते हो बढ़िया, तो आप सुंदर दिखते हो, तो अच्छे कपड़े कैसे आते हैं, समझ में आया। फिर आपको गाड़ी कैसे आती है, पैसे। यहाँ तक कि सुंदर लड़की से भी शादी करनी तो आप अच्छे पैसे कमाने वाले होने चाहिए, तब आपको अच्छी लड़की मिलेगी, ना कोई लड़की नहीं देगा। तो पावरफुल चीज़ क्या हो गई। अब देखो, मूल में तो चाहिए पंच इंद्रिय के विषय भोग, वैसा नहीं चाहिए। मूल में क्या चाहिए, 5 इंद्रिय के विषय भोग। अब ये 5 इंद्रिय के विषय भोग क्यों चाहिए, बता सकता है कोई। इसलिए कि हमें परिचय ही पंच इंद्रिय के विषय, हमें और कुछ परिचय नहीं। भाई हमें भूख लगी बचपन में, दुख हुआ, और हमने दूध पिया माँ का तो सुख हुआ, तो हमें तो सीधा ये प्रतीति मजबूत होती गई ना कि सुख का कारण बाहर से मिलता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो भूख से दुख हुआ, प्यास से दुख हुआ तो पानी मिला, जो गर्मी लगी तो पंखा चला तो सुख हुआ, और गर्मी लगी तो कूलर चला सुख हुआ, एसी चली तो सुख हुआ। समझ में आया। फिर गेहूं को देखने की इच्छा हुई तो इच्छा से दुख हुआ, और फिर गेहूं को देखा तो सुख हुआ। समझे, ये मान्यता है ना। तो मूल में इस जीव को माने अपने को जब शक्ति सामर्थ्य बढ़ी तो अपन को ये पुद्गल ही परिचय में आया, और पुद्गल परिचय में आया और अपन सुख की तलाश में थे, और अपन को ऐसा नैमित्तिक संबंध दिखा कि यहाँ आत्मा में इच्छा उत्पन्न हुई जिससे आत्मा दुखी हुआ, और आत्मा की जब वो इच्छा पूरी हुई तो आत्मा को क्षण भर के लिए सुख मिला। ऐसा ही है ना सिस्टम। तो वो क्षण भर को सुख मिला तो ऐसी दृढ़ गहरी प्रतीति हो गई कि ये परद्रव्य सुख का कारण है। अब परद्रव्य से 2 तरह की चीज़ें अपने को अनुभव में हुई। कुछ पर पदार्थ अपन को दुख में निमित्त बने, और कुछ पर पदार्थ अपने को अच्छा बस जी दुख में निमित्त कैसे बने, पर पदार्थ दुख में कैसे निमित्त बने। जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो अनिष्ट। भाई अनिष्ट क्या होता है, जो इष्ट ना हो वो नहीं अनिष्ट। तो इष्ट अनिष्ट क्या होता है कि हमने शादी करी और पत्नी हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करी तो हमें पत्नी काय का कारण बन गई, दुख का। और अगर हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे तो काय का कारण बन गई, सुख का। तो ऐसे अब 2 भेद हो गए। कैसे 2 भेद हो गए कि जो इच्छा के अनुसार परिणमन करे वो अच्छा, और जो इच्छा के विपरीत परिणमन करे वो बुरा। तो ऐसे पर पदार्थों में राग और द्वेष ये खड़े हो गए, ठीक। अब राग द्वेष पैदा कैसे हो गए समझ में आ गया। पहले परद्रव्य से परिचय आया, परद्रव्य से परिचय आने में से उसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं मिली। एक अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करने वाले पदार्थ, और अपनी एक इच्छा के विपरीत परिणमन करने वाले पदार्थ। इससे राग द्वेष पैदा हो गए, कसाय पैदा हो गई। और वो जो पर पदार्थ में अपनापन है वो मिथ्यात्व। तो ऐसे मिथ्यात्व और कसाय निरंतर जीव को पैदा हुए, ठीक। अब अपने को सुख के नाम पर केवल पुद्गल 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 देखा, ठीक, और अपन लगे रहे। फिर अपने को थोड़े बड़े हुए तो अपन को ये पावर काय की दिखी, ये सब पंच इंद्रिय के विषय भोग काय से मिलते हैं, ऐसे से। फिर अपन को क्या हुआ कि ये परिचय बड़ा, अपन थोड़े बड़े हुए तो किसी की आँख कान नहीं थे, आँख फूटी थी। तो अपन ने पूछा यार इसकी आँख क्यों फूटी, ये गरीब क्यों है। तो क्या जवाब मिला कि साहब इसका पाप का उदय है। क्या जवाब मिला, इसका पाप का उदय है। सब अच्छा ये पाप का उदय क्या होता है। समझ लो बच्चे हैं ना, पर अभी तुम बच्चे के रूप में जाओ, अपने संस्कार कैसे मजबूत हुए। तो अपन को कहा कि साहब ये पाप के उदय से इसको आँख एक मिली है, पाप के उदय से साहब ये गरीब है, पाप के उदय से साहब इसके रोग हो गया। तो अपन को ऐसी प्रतीति हो गई कि जो पाप का उदय बहुत बुरी चीज़ है, ठीक। और फिर अपन को मुकेश अंबानी दिखा, बढ़िया चमचमाती कार में दिखा, तो अपन ने कहा ये बहुत पैसे वाला है। तो अपन ने सहज कहा कि भैया इसके पुण्य का उदय है। और कोई बहुत सुंदर दिखा, अरे तो पुण्य का उदय है, तो इसका मतलब लगा कि पुण्य का उदय बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। 2 भेद समझ में आ गया। पहले तो पर पदार्थों में अपनापन, फिर इष्ट अनिष्ट। फिर अपन ने पूछा कि ये इष्ट काय से मिलता है और ये अनिष्ट काय से मिलता है। तो क्या उत्तर मिला, इष्ट मिलता है पुण्य से और अनिष्ट मिलता है पाप से। तो प्रतीति हो गई कि पाप बुरा है, पुण्य भला है।